हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले में जहाँ जहाँ पे रह गए थे, जैसे कि हमने बोला था आपको कि इसके आगे मैं फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें सेव करके दिखाऊंगा। तो वो कैसे होगा? आई होप आप वहाँ तक चीज़ों को ओपन करके रखे हो जो पिछला वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूँगा वीडियो के, आप देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे कि इसमें फादर नेम कैसे सेव करा सकते हैं। कुछ और नहीं जी, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर को थोड़ा बदलना पड़ता है। ये देखो स्ट्रक्चर है ना। अ, मैं एक बार इसे बंद कर देता हूँ या आपको इसे शुरू कर देता हूँ। क्या होगा कि आप दोबारा वीडियो देख रहे होगे, थोड़ा बहुत ओपन करने में दिक्कत होगा आपको। जैम्प ओपन करिएगा, स्टार्ट स्टार्ट बताए थे और एडमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। इतना होते ही आप इधर से अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करिए। आपका डेटाबेस टेस्ट ही था पिछले वीडियो में, ठीक है। और डाटा हमारा टेबल था, ये भी काम हो गया। यहीं पे बदलाव करना है। हम कह रहे हैं कि टेबल में थोड़ा एक कॉलम और बढ़ा दीजिए। हो सकता है इजी है। स्ट्रक्चर में जाइए और यहाँ से देखिए ये लिखा है कि नेम वाले कॉलम के बाद एक कॉलम में बढ़ाना चाहता हूँ, गो कर दीजिए इजी। यहाँ पे लिखिएगा फादर, ये रखिएगा वेर केयर और यहाँ पे 255। बट अभी आपके दिमाग में आया कि 255 लिखा क्यों गया होगा? 255 इसलिए लिखा गया है कि 255 अक्षर तक की चीज़ें स्टोर कर सकता है आपका कॉलम। ठीक है, इस कॉलम में आप 255 अक्षर तक का किसी के फादर का नाम लिख सकते हैं। जनरली ये इतना होता नहीं है, बट आप लिखिएगा क्योंकि आप उसमें मैक्सिमम 255 ही लिख सकते हैं नंबर, इसकी वजह से लिखा है हमने। इतना हो गया चीज़। तो इसमें सेव कैसे कराएंगे? मेथड तो पहले पुराना वाला अपनाते हैं। अपने कोडिंग में आइएगा और आई होप आपका ये कोड यहाँ तक खुला होगा। नहीं खुला तो मैं बता देता हूँ कि ओपन फोल्डर करिएगा, सी ड्राइव में जैम फोल्डर, एच टी डॉक्स, अपना टेस्ट वाला फोल्डर और सिलेक्ट फोल्डर। इतना हो जाना चाहिए। अब हम इससे कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे नेम वाले कॉलम के बाद मेरा एक कॉलम और बढ़ा है, बैकटिक में लिखिएगा उसे फादर। ठीक है, फादर मैंने लिख दिया। और इधर कह रहा हूँ कि फादर में आप हेलो लिख दीजिए। फादर में आप क्या लिख दीजिए? हेलो। मतलब कि नेम वाले कॉलम में हम जो भी यूज़र दे रहा है उसको नेम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। उस वेरिएबल में जो भी लिखा वो यहाँ पे आया और यहाँ पे जो आया वो नेम वाले कॉलम में जाके सेव होगा। इजी। अब फादर में कह रहे हैं कि वो कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा है, बस मैनुअली बस क्या कर दीजिए, आप हेलो को सेव कर दीजिए। सेव करते हैं इसे और देखते हैं। इधर इसको ओपन करने के लिए इजी है जी, लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम टेस्ट है ना, इंटर करिए। कोई नाम देते हैं, रमेश। सबमिट। इधर आइए, डेटाबेस को रिफ्रेश करिएगा। ये देखिए जी, रमेश आपके नेम से आ गया और हेलो आपके फादर वाले कॉलम में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने तो मैनुअल दिया था। तो इसका उपाय क्या बताएंगे सर? इजी है। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, किस नाम से? फादर नाम से। और यहाँ पे किसी का फादर का नाम जैसे एज्यूम करिए कामेश है, ठीक है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। और इसको कह रहे हैं कि हेलो नहीं रहेगा, अब रहेगा डॉलर फादर। अब समझिए इसको। नेम में हम कह रहे हैं कि पोस्ट से जो भी ए वाले नेम द्वारा आ रहा होगा, ये रहा मेरा इंडेक्स वाली फाइल, इसमें रहा ए, उसमें जो भी आ रहा है लिखा हुआ उसको किसको दे दो? नेम को। इस वाली लाइन पे कह रहे हैं कि फादर नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें कामेश को स्टोर कर लो मैनुअली, बस कामेश को स्टोर कर लो। फिर कह रहे हैं कि डाटा वाले टेबल में एक नेम नाम का कॉलम है और एक फादर नाम का कॉलम है। नेम नाम के कॉलम में क्या करना है? नेम नाम के कॉलम में जो भी नेम वाले वेरिएबल में है डिटेल उसको भर दीजिए। ओके। और फादर वाले कॉलम में क्या करना है? फादर में कह रहे हैं कि फादर वाले वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसे भर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे फादर में कामेश है, तो इतना तो आप सोच समझ लीजिए कि फादर में अब कामेश ही सेव होने वाला है। कुलदीप। सबमिट। इधर आके रिफ्रेश किए, आप देखिए कुलदीप और पिता का नाम कामेश। तो क्या सर पुराना वाला ही मेथड अपना दें इसमें भी? बिल्कुल। आप इंडेक्स वाले पेज में आ जाइए, इस इनपुट के बाद
इंटर करिए, एक पैराग्राफ बना दीजिए और कह दीजिए इंटर योर फादर नेम। इजी है, पैराग्राफ तो बस दिखाई देता है, असल में तो इनपुट ही बनाना पड़ेगा। इनपुट हो गया, इसका नेम मैं दे देता हूँ बी। आगे सर, आगे ये है कि सेव वाले पेज में जाना पड़ेगा मुझे और इसको हटा के कहेंगे कि देखो पोस्ट के अंदर से जो भी बी नाम में आ रहा होगा उसे लेके फादर वाले वेरिएबल को दे दो। और फादर में अगर आ गया तो चीज़ें तो सेव होनी ही है। देखते हैं चल के क्या होता है। इधर गए, रिफ्रेश किए, अब दो दो कॉलम मतलब इनपुट बॉक्स आ रहा है। एक में दे रहे हैं हेलो और फादर का नाम दे देते हैं बाय, सबमिट। सेव भी हो रहा है। इधर आकर रिफ्रेश किए तो ये भी अपना कार्य कर रहा है। तो सर मदर के लिए भी तो क्या सेम है? बिल्कुल जी, आप एकदम सही सोच रहे हो। पहले स्ट्रक्चर बदल दो, स्ट्रक्चर में यहाँ से आफ्टर फादर के बाद एक कॉलम बढ़ाएंगे, उससे कहेंगे कि देखो जी एक मदर नाम का कॉलम बना दो वेरकर में 255। आपको बता दें कि इंट क्यों नहीं रख सकते। इंट का अर्थ होता है इंटीजर, मीन्स कि हम मदर वाले कॉलम में सिर्फ नंबर्स को नहीं स्टोर करना चाहते। अगर कभी ऐसा सिचुएशन बना कि सिर्फ आप नंबर्स को स्टोर करना चाहते हो तब आप इंट रख सकते हैं, अदरवाइज आप वेरकर ही रखिएगा। वेरकर रखना एक इजी मतलब अच्छा रहता है, बस यही मान के आगे बढ़ जाइए। सेव करिए जी। कॉलम तो बन गया सर, अच्छी बात है, लेकिन सेव बात वही है जी। फादर के बाद आना पड़ेगा, बैकटिक से लिखना पड़ेगा मदर, बैकटिक बंद, इधर आना पड़ेगा। इसमें मैनुअल देते हैं सुनीता देते हैं, ठीक है, मदर नेम सुनीता दे दी मैनुअल। चलिए जी आगे देखते हैं क्या होता है। ए बी बी और सबमिट किए। आई होप ए हमारा नेम होगा, बी बी हमारे फादर और मदर नेम सुनीता। तो इसका उपाय वही है पुराना वाला, मदर नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें कोई नाम कर दो सुनैना, ठीक है, सेमीकोलन, और इस मदर को यहाँ पे बुला दो डॉलर मदर से, यानी कि अब जब मदर का नेम सेव होना चाहिए वो सुनैना होना चाहिए, तब तो चीज़ें सही रहेंगी। AARTT सेव। इधर आते हैं, देखते हैं AATT और सुनैना, यानी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सर यूजर से कैसे, पुरानी बातें हैं जी। बी के बाद आइए, इंटर करिए और लिख दीजिए इंटर योर मदर नेम। इंटर करिए, इनपुट, इस इनपुट को कुछ नाम दे दीजिए जी, सी, ठीक है, यानी कि जब यूज़र सबमिट करेगा तो ए में जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो जाएगा, बी में जो भी इस इनपुट में लिखा वो जाएगा और सी में जो इस इनपुट में लिखा है वो जाएगा। कहाँ जाएगा सर? save.php वाले पेज पे जाएगा। ओके जी, कैसे जाएगा? पोस्ट वाले मेथड से जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि इसे मिटाओ और पूछ रहे हैं कि देखो पोस्ट के अंदर से कुछ सी नाम से आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो चीज़ किसको दे दो? डॉलर मदर को दे दो। और डॉलर मदर यहाँ पे भी कॉल कराए हैं, यानी मदर वाले कॉलम में मदर सेव होगा, फादर वाले कॉलम में फादर और नेम वाले कॉलम में नेम। दो बातें याद रखिएगा, ये तो कामा बहुत डिस्टर्ब करता है, दूसरा इन्वर्टेड कामा, और तीसरा बच गया हमारा सेमी कॉलन। तो चीज़ों को अच्छे से ध्यान से करिएगा। अगर कहीं पे कुछ एरर आ रहा होगा तो मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप वहाँ पे मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। देखिए ये मेरा ईमेल आईडी है पर्सनल, आप इस पर कांटेक्ट करिएगा ravicomputerpoint@gmail.com। अदरवाइज फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मान लीजिए ईमेल भेजने नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें बस इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इधर आते हैं, देखते हैं जी चीज़ें वर्क कर रही हैं। नाम देते हैं PP, फादर नेम देते हैं KK, मदर नेम देते हैं MM। शेप वर्क कर रहा है,
कोड में एरर नहीं आया, PPKK और MM। आई होप आप ऐसे ही जेंडर बना पाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारी चीज़ें आप क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये देखने वाले हैं हम लोग कि जो भी हमारा ये डिज़ाइन दिख रहा है, कभी आपने किसी ऐप में देखा है ऐसी डिज़ाइन जिसमें आपने ऐसे भरा हो? देखिए, भरने वाली चीज़ें तो होती हैं बट डिज़ाइन ऐसा नहीं होता है, डिज़ाइन थोड़ी अच्छी होती हैं कुछ इस प्रकार की। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा डिज़ाइन जो इसको बूट स्टेप बोलते हैं जी। लर्न फॉर्म फिलिंग, आपने ऐसा डिज़ाइन देखो आपकी नेम लिखा रहता है, उसके नीचे लिखने वाला फादर नेम, उसके नीचे लिखने वाला मदर नेम, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे एक अच्छा पेज बनता है। तो कैसे बनाएंगे इस वीडियो में हम नहीं जान पाएंगे, अगले वीडियो में आपको पक्का बताएंगे, जिसका नाम है जी बूट स्ट्रैप। पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि इसी से तो अच्छी डिज़ाइन बनता है, हमारा पेज बहुत ही अच्छा दिखता है। बटन ये जो ऐसा दिख रहा है ना, इसको हम लोग कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना सकते हैं, कलर वलर डाल सकते हैं, फॉन्ट वर्ड बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा नए हैं तो। बाकी जी थैंक यू गाइस।